नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमरेंद्र के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेंद्र आज आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस ग्रह की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूँ उस ग्रह का नाम है मंगल। मंगल ग्रह जो हमारे शरीर को संचालित करता है, मंगल ग्रह जो एनर्जी से भरा हुआ होता है, मंगल ग्रह जो हमारे पूरे हेमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर का संचालन करने वाला खून जो होता है, उसका प्रतीक होता है। और आप जानते ही हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम है टू कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आज हम एक ऐसे ही मंगल विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि मंगल किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में, हमारी जन्म कुंडली में, और आम जीवन में जो हमेशा चर्चा होती हैं मांगलिक दोष की, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब हो तो किस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं, किस तरह के व्यवधान आ सकते हैं, और अगर मंगल कुंडली में थोड़ा दूषित हो तो किस तरह की बीमारियां और किस तरह की परेशानियों से आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए दोस्त, मंगल हमारे सौरमंडल में अग्नि तत्व का प्रतीक है, और सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर कोई सबसे बलवती और मजबूत ग्रह है तो वो मंगल है, जिसे हम लोग भौम भी कहते हैं। मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है। मंगल की दो राशियां होती हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। इस दोनों राशि में ये अपने घर के होते हैं। मकर राशि आप कुंडली में देखेंगे 10 नंबर जहां होगा वहां पर मंगल उच्च के होते हैं, और मंगल अगर कर्क राशि में हो तो नीच का कहलाता है। मंगल को हम लोग सिंपली भाषा में ग्रहों का सेनापति भी कहते हैं। और मंगल अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो तो ये आपको उत्साह, कॉन्फिडेंस, जिंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ने की क्षमता, ज़मीन, कोर्ट, वायु बंधु, शादी की संभावनाओं में प्रबलता को बढ़ा देता है। मतलब इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर कोई शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो वो शत्रु पराजित हो जाएंगे। स्त्री जो है एक मतलब अच्छी स्त्री मिलने का संयोग बन जाता है। अगर आप पुलिस में हैं, सेवा में हैं, मिलिट्री में हैं, सब सेना में हैं, तो आपको ऊंचा ओहदा मिलने की संभावनाएं होती हैं और उस क्षेत्र में आप तरक्की करते हैं। सरकार से भी आपको काफ़ी फायदा होता है अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो। कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, देखने में भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छा खासा पर्सनालिटी होगा अगर मंगल आपकी कुंडली में मजबूत हो तो। उतना ही नहीं, सेना, आयुध, कमांडो, इन चीज़ों को ये हमारा मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गई। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हो या दूषित हो या क्रूर हो या किसी भी तरीके से मंगल गड़बड़ हो तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब होगा तो जमीन, जायदाद, इन चीज़ों में आपको हानि का सामना करना पड़ना है, हार का सामना करना पड़ेगा। झगड़े बढ़ जाते हैं, शारीरिक कष्ट बढ़ जाती है, पर्टिकुलरली जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज होंगे, एनर्जी की कमी हो जाएगी, चोरी की संभावनाएं आपके घर में बढ़ जाएगी, पेट की बीमारियां बढ़ जाएंगी, रक्त संबंधी बीमारियां बढ़ जाएंगी, हेमोग्लोबिन, बोन मैरो, इन चीज़ों की समस्या हो सकती है। इवन इट कैन लीड अप टू द, क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकेमिया आल्सो। तो मंगल अगर खराब हो तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल निजात पाना है। तो प्रोग्राम के अंत में मैं बताऊंगा कि किस तरह से उपाय करने के बाद मंगल के दोष को ठीक किया जा सकता है। देखिए, मंगल से एक और बीमारी होती है जो हमेशा हम लोग को परेशान करती है, वो है खुजली, वो है दांत खुजली, विसूचिका जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अंडकोश की बीमारियां आपको हो सकती हैं। उसके बाद आपको मतलब सिर में चोट वोट लगने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। कान में भी खराबियां आ सकती हैं।
और आपका पित्त जो क्षेत्र है, कफ वात पित्त जो हम लोग समझते हैं, पित्त क्षेत्र में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर फीमेल की कुंडली हो तो उसमें यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कंसीव होने का जो प्रॉब्लम्स हो सकता है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके अलावा मतलब वो जो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वो भी प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे एक्सेस ब्लीडिंग वगैरह जो होती है फीमेल में, इवन PCOS जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, उन चीज़ों से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मंगल अगर खराब हो तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, मंगल खराब होने से पहले मैंने बता दिया आपको गृह क्लेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आपको टेंशन में डाल देगा, चिंताएं बढ़ जाएंगी, भाई बंधु कुटुंब से वैमनस्य और विरोध बढ़ता चला जाएगा, संतान पत्नी में क्लेश बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, मंगल का जो स्थान होता है वो नाभि के नीचे ऋण में जो मंगल बिंदु है, जिसे हम लोग मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, स्वादिष्ठान मूलाधार जो होता है सबसे नीचे, जहाँ पर सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यहीं पड़ता है, तो यहीं पर मंगल का क्षेत्र भी होता है और यहीं पर से मतलब मंगल की एनर्जी जो होती है, जो कॉस्मिक रेज जो होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो दोस्तों ये हो गया कि अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा हो तो क्या हो सकता है, अगर खराब हो तो क्या हो सकता है, और अगर मंगल से कोई बीमारियां होनी हो तो क्या हो सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर मंगल कुंडली में मंगल से योग क्या क्या बनता है। देखिए, कुंडली में अगर मंगल केंद्र में अपने घर का हो, जैसे मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, उच्च राशि में हो, और ये होकर आपके कुंडली के केंद्र में बैठा हो, तो पंच महापुरुष योगों में एक बनता है। पंच महापुरुष योग हमारी कुंडली, हमारे मतलब जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें होते हैं, जैसे मालव्य हो गया, शश योग हो गया, हंस हो गया, भद्र हो गया, उसी में रोचक योग की भी गणना की जाती है। तो जिनकी कुंडली में रोचक योग होता है वो पुलिस और मिलिट्री में ऊंचे विभाग में काम करते हैं। उसके अलावा सेना में उन्हें ऊंचा पद प्राप्त होता है। बड़े बड़े भू के स्वामियों होते हैं, भू मतलब बहुत जमीन प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं, बड़े बिल्डर्स हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। और उतना ही नहीं, बड़े मतलब विद्वता भी आती है अगर मंगल मजबूत हो, और लंबाई चौड़ाई में तो खैर उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और मंगल अगर कुंडली में मजबूत हो तो ईश्वर की कृपा से हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं सबसे जो मतलब हमेशा ये चर्चा में ये विषय रहता है, और ये विषय है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष इनफैक्ट है क्या? देखिए, मांगलिक दोष जो है सिंपल, अगर किसी की भी कुंडली में मंगल पहले घर में, चतुर्थ घर में, सप्तम घर में, अष्टम घर में, द्वादश घर में स्थित हो तो कुंडली मांगलिक कही जाती है। तो हमेशा आम आदमी के मुंह से सुनते हैं भाई मांगलिक है, उससे शादी करेंगे तो मांगलिक से ही करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं कि ये मांगलिक का अर्थ होता क्या है। देखिए, मंगल का यहाँ पर मांगलिक की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये शादी के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। तो मांगलिक दोष इनफैक्ट क्या है? मांगलिक दोष इन ग्रहों, इन जगहों पर जो मैंने आपसे पहले कहा 1 4 7 8 10 7 8 12 में अगर मंगल हो तो ये कहीं ना कहीं से आपके मैरिज लाइफ को मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर अच्छा है तो अच्छा करेगा, अगर दूषित है, गड़बड़ है तो गड़बड़ करेगा। देखिए, मंगल जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको इंड्यूस करता है, उसको मतलब रेगुलेट करता है। दूसरा, मंगल जो है इज ए प्लैनेट ऑफ पैशन, जो हम लोग चर्चा करते हैं। एक जो मैरिज लाइफ होता है हमारा 20-25 साल का, अगर एक का पैशन बहुत एक्टिव है, किसी का सबड्यू है, तो व्हाट विल हैपन व्हेन दे गेट मैरिड?
तो इन चीज़ों को समझिए। दूसरा क्या होता है कि मंगल जो है इट्स अ प्लैनेट ऑफ जेस्टेशन, भ्रूण का निर्माण करता है। अगर भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो बायोलॉजिकल एक टर्म है, तो कोई भी स्त्री गर्भवती कैसे हो सकती है? तो इन चीज़ों को देखना है। एक पॉइंट हुआ, उसके अलावा हम लोग बृहस्पति शुक्र की भी स्थिति देखते हैं कुंडली में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसीलिए मांगलिक दोष को थोड़ा खराब माना जाता है। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि मंगल जो है शुभ अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन क्रूर जरूर होते हैं। लेकिन यही मंगल अगर बृहस्पति और सूर्य के साथ बैठे हों तो मंगल का जो प्रभाव होता है वो अच्छा हो जाता है। मंगल दूषित नहीं, अगर मांगलिक दोष हो भी रहा है लेकिन अब बृहस्पति और सूर्य के साथ बैठे हैं तो मांगलिक दोष को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए। पूछिए कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, सूर्य के साथ अगर मंगल बैठ गए तो सूर्य के कारण मंगल अस्त हो गए, और बृहस्पति हमेशा पॉजिटिव काम, मतलब एक मंगल मांगलिक कार्यों के उद्योतक हैं, तो मांगलिक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि अगर किसी की कुंडली में मंगल बृहस्पति सूर्य की स्थिति हो और अगर वो 1, 4, 7, 8 और 12 में बैठे हों तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्यों प्रॉब्लम होता है, मांगलिक दोष को हम लोग बुरा क्यों मानते हैं, और मंगल अग्निकारक ग्रह भी होता है। देखिए, अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो प्रथम भाव में होने से क्या होता है कि मंगल का जो रूप है वो बड़ा लाल है, अग्नि का ज्वाला है वो, ठीक है। तो ऐसे जो जातक होते हैं देखने में तो बहुत अच्छे नहीं होंगे बट बहुत खराब भी नहीं होंगे। और वहां पर से देखिए मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 8, 7 और 8। तो चतुर्थ घर को देखते हैं, चतुर्थ घर हमारे सुख का होता है, और सप्तम घर जो होता है पत्नी की कुंडली में पति का हो गया, और अष्टम घर जो होता है पत्नी की कुंडली है तो पति से सुख का, और पति की कुंडली है तो पत्नी से सुख का होता है। तो अब ये समझिए कि अगर मंगल की दृष्टि अच्छी है तो वो उनका कंजुगल लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छा होगा, और अगर वो दृष्टि अच्छी नहीं है, मंगल दूषित है, तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम आएंगे। अब दूसरा, चतुर्थ घर में, चतुर्थ घर होता है माँ का, सुख का। वैसे मोटा मोटी चतुर्थ घर में मंगल अगर हैं तो बहुत ज़्यादा मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मंगल चतुर्थ घर से सप्तम को देखते हैं, सप्तम घर से दसम को देखते हैं, और अष्टम घर से एकादश को देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव मैं नहीं मानता हूँ, बट मांगलिक दोष कहलाएगा। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप इन चीज़ों को अगर कुंडली किसी के मिलाते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं 7वें घर में अगर मंगल हो, अगर 7वें घर में मंगल उच्च का हो गया, स्वराशि का हो गया, तो क्या करेंगे? थोड़े दोष हो जाएगा, मांगलिक दोष नहीं होगा। अगर 7वें घर में मंगल हो, अगर दूषित है तो उपाय करा लीजिए, रत्न पहन लीजिए, जो कुंडली किसी ज्योतिष विद्वान ज्योतिष को दिखलाकर। तो सप्तम घर में भी वही चीज़ें होती हैं, चतुर्थ घर से वो दसम को देखते हैं, दसम को अगर मंगल देख रहे हैं तो अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। सप्तम लग्नेश को देखते हैं, लगन को देखते हैं, तो आपके शरीर पर मंगल का प्रभाव है। और अष्टम से वो कुटुंब घर को देखते हैं, दूसरा घर हम लोग कुटुंब का बोलते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट मैं बोलूँगा, अष्टम घर में मंगल हो और 12वें घर में मंगल हो, तब थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिए इन चीज़ों को। देखिए, अष्टम घर में पहले भी बताया आपको, ये पत्नी की कुंडली में पति से सुख का होता है और पति की कुंडली में पत्नी से सुख का होता है। तो अगर कुंडली में मंगल दूषित होकर अष्टम घर में बैठा है तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम्स आएंगे, निश्चित आएंगे। देखिए, 8वां जो घर होता है वो सामने वाले का वाणी स्वभाव को खराब कर देता है, थोड़ा सा लोनलेस भी पैदा कर देता है। और अगर 8वें घर में मंगल दूषित होकर बैठे हैं तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एलर्जी हो सकता है। और वहाँ का मंगल को हम लोग मोटा मोटी नेगेटिव मानते हैं, लेकिन देखना है कि मंगल किस स्वरूप में बैठे। अगर मंगल केतु के साथ बैठ गया तो ऑब्वियस से खराब हो जाएगा।
ऑब्वियस है खराब हो जाएगा। मंगल अगर नीच का होकर बैठ गया तो थोड़ी सी तो खराबी आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल शादी वादी करने के समय इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। और अब आते हैं 12वें घर पर। देखिए 12वां घर जो होता है भोग विलास का होता है, विस्तर के सुख का होता है। और मैंने पहले भी बोला मंगल की जो टेंडेंसी होती है जलाने की होती है, अग्निकारक ग्रह है, फुल ऑफ फायर और पैशन। तो अगर मंगलिक दोष 12वें घर में है तो आपका जो बेड का जो कंफर्ट है, जो वैभव है, उन चीज़ों से तो वो आपको डिप्राइव कर देगा। प्रॉब्लम तो होगा, बिल्कुल होगा। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि मंगल इज ए प्लानेट ऑफ जेस्टेशन। अगर मंगल आपकी कुंडली में गड़बड़ है, स्त्री की कुंडली में, तो भ्रूण का प्रॉब्लम हो सकता है, भ्रूण के निर्माण का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि अब मांगलिक दोष है या आपकी कुंडली में मंगल खराब है या मंगल दूषित है, तो कैसे उनसे निजात पाया जा सकता है। देखिए मंगल के जो अधिष्ठात्री देवता हैं हनुमान जी हैं। अगर हनुमान जी की पूजा आप रेगुलर करती हैं या करते हैं तो मांगलिक दोष बहुत कुछ कम हो जाएगा। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठी चीज़ जैसे जलेबी हो गया, गुड़ हो गया, हम लोग बिहार झारखंड में बोलते हैं आटे में गुड़ लगाकर एक मिठाई बनाई जाती है, उसको गुलगुल्ला हम लोग बोलते हैं। आप उन चीज़ों को भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकती हैं। और हनुमान जी को नारियल चढ़ाइए, चना का दाल चढ़ाइए फुला हुआ, आपके मांगलिक दोष का निवारण हो जाएगा। मंगलवार को अगर आप मेल हैं तो जाइए सिंदूर लाल फूल चढ़ाइए और रोड़ी चढ़ाइए। और जो स्त्रियां होंगी वो लाल फूल चढ़ाएंगी और सिंदूर चढ़ाएंगी, वो रोड़ी चढ़ाएंगी। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी है, बहुत नेगेटिव है या मंगल का प्रभाव, तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिष्य दिखाकर ओपेल या मोती को धारण करें। क्योंकि ओपेल और मोती ये दोनों जो होते हैं जल तत्व के पत्थर हैं। हाँ, दोनों तो एक साथ नहीं पहन सकते हैं क्योंकि ओपेल दूसरा श्रेणी का पत्थर हो गया और मोती दूसरे श्रेणी का पत्थर हो गया। और मंगल का जो जाप है वो ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः कर सकते हैं, ओम भौम भौमाय नमः भी कर सकते हैं, मंगल गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। और इसको जपेंगे तब तो लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से जपेंगे। तो मंगल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंगल का दोष आपकी कुंडली में है तो बस उपाय कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए और गुड़ वगैरह का दान कीजिए। उतना ही नहीं, बरगद का पेड़ अगर कहीं पर आपको मिलता है, बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ में दूध और दीपक जलाइए। और किसी भी योग्य ज्योतिष्य दिखाकर मूंगा अगर आपकी कुंडली में अलाउ है तो मूंगा कम से कम 10-12 रत्ती का रिंग फिंगर में धारण करें, मोती भी पहने। मांगलिक दोष से निवारण होना बिल्कुल ही लाजमी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अमरेंद्र एस्ट्रो में मैं आपसे फिर से विदा लेता हूँ, अगली बार कोई नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।